Good morning students, welcome to Rajmata Vidya Vihar online class. Today we are going to start our English subject of 5th standard. Marigold book, you can see the first page of the book here on your screen. Now first lesson we are going to start. First poem Ice Cream Man we have completed. Exercise also completed. Now first lesson is Wonderful Waste. वंडरफुल वेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि जो वेस्ट है उसमें से भी कुछ हमने अच्छा किया। तो वंडरफुल वेस्ट यानी कोई भी वेस्ट चीज़ में से उसको कुछ अच्छा बनाया। मीन्स अपने स्कूल भी चालू होती थी तो अपने क्या करते थे, वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उनमें से कुछ अच्छा बनाते हैं। तब इसमें भी ऐसा है कि कोई वेस्ट चीज़ है उसमें से कुछ अच्छा बनाते हैं। नाउ हियर इज़ द स्टोरी. Let us start our story. What is there in this? Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. इस स्टोरी में से ढूंढने आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज़ होती है जो वेस्ट होती है उसका भी कुछ यूज़ होता है, उसमें से भी हम कोई अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तब ये स्टोरी रीड करेंगे आगे. व्हाट इज़ देयर? वंस द महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर ऑर्डर्ड ए ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. अब एक ट्रैवनकोर एरिया है, सिटी है, उसमें एक जो राजा रहता है उसने अपने एरिया वालों को, उस सिटी में जो भी लोग रहते हैं उनको अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट किया. उसका तो वो राजा होते हैं तो उनका बड़ा सा महल होता है, तो पैलेस में सबको इनवाइट किया डिनर के लिए. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. अब फीस्ट यानी खाना. अब महाराजा ने क्या किया, डिनर रात को था लेकिन उसकी प्रिपरेशन तो कब से स्टार्ट हो जाती है. बहुत सारे लोगों का, हमारे घर में भी जब गेस्ट आते हैं तो खाना कब से बनना स्टार्ट हो जाता है. अगर रात का खाना हो तो हम दोपहर से बनाना स्टार्ट करते हैं. और यहाँ तो पूरे सिटी के लोग आने वाले थे तो खाने की तैयारी तो पहले से चालू हो जाती है. अब तैयारी पहले से चालू हो गई थी तो महाराजा ने क्या किया कि आफ्टरनून में उसने पूरी किचन है उसका सर्वे करने के लिए वहाँ पर एक राउंड मारने के लिए गया कि फीस्ट की तैयारी सब अच्छे से हो रही है कि नहीं हो रही है. अब जब वो गया उसने क्या देखा वहाँ पे, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स. अब वेजिटेबल स्क्रैप्स का मीनिंग होता है जब हम सब्जियां बनाते हैं तो उसके पहले उनको वॉश करके और उनके जो छिलके वो निकाल देते हैं और अंदर सीड्स होते हैं, जो कचरा होता है वो साइड में ही रखते हैं, वो होता है वेस्ट यानी वेजिटेबल स्क्रैप्स. तो वेजिटेबल स्क्रैप्स एक पूरी बास्केट भरी हुई साइड में रखी थी, क्योंकि सब्जियां बनाएंगे तो उसका वेस्ट तो साइड में रखेंगे ना. अपने घर में भी गेस्ट होते हैं, बहुत सारी सब्जियां आती है तो उनका वेस्ट एक साइड अलग से बास्केट में रखते हैं और सब्जियां काट के फ्रिज में अंदर रखते हैं या तो फिर कुकिंग के लिए रेडी करते हैं. अब वहाँ पर भी किंग ने ऐसा देखा, महाराजा ने ऐसा देखा कि पूरा बास्केट भरा हुआ वेजिटेबल स्क्रैप्स का पड़ा था. ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक. अब कुक के पास में एक जो बास्केट पड़ी थी स्क्रैप्स की उसकी तरफ पॉइंट किया और उसको क्या बोला कि ये सारे जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं उनका तुम क्या करने वाले हो. द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. ये तो वेस्ट है, इसको हम साइड में फेंक देने वाले हैं. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स. अब महाराजा ने क्या ऑर्डर किया कि इतने सारे तुम वेजिटेबल स्क्रैप्स है ऐसे ही तुम वेस्ट नहीं जाने दे सकते हो, इतना सारा नहीं फेंक सकते, इसका तुम कुछ अच्छा करो. फाइंड अ वे टू यूज़ देम. अब उसको यूज़ करने का कोई रास्ता ढूंढो, ऐसे तुम इसको नहीं फेंक सकते, कुछ ना कुछ अच्छा बनाओ इनमें से. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे. स्टर्नली यानी एकदम स्ट्रिक्टली उनको वार्न करके गया कि तुमको, कमांडेड यानी ऑर्डर किया, एकदम स्ट्रिक्टली वार्न करके गया और उनको ऑर्डर दिया कि इनमें से तुमको कुछ अच्छा बनाना है, इतना सारा स्क्रैप्स तुम फेंक नहीं सकते, इतना सारा वेस्ट नहीं होता है. अब ऐसा ऑर्डर देके वो तो चला गया. द कुक वॉज इन अ फिक्स यानी एकदम भूत बन के खड़ा हो गया, क्योंकि पहले तो सोचने लगा एक तो पहले से इतना सारा काम, फिर ये स्क्रैप्स का मैं क्या करूँ. एंड स्टारिंग यानी वो जो वेजिटेबल स्क्रैप की बास्केट पड़ी थी ना उसको यूँ ऐसे घूरने लगा. एंड कीप स्टारिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. अब वो वेजिटेबल स्क्रैप्स को ऐसे ऐसे करके घूरने लगा. अब क्या हुआ, सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. अब उसके माइंड में अचानक से एक आइडिया आया. क्या आइडिया आया? ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स
वॉश देम एंड क्लीन देम वेल, उनमें से जो बिट्स यूज़ करने जैसे थे ना वो सारे स्क्रैप्स उसमें से निकाले, एक बाउल में रखे और मतलब बड़ी सी बास्केट में रखे, उनको वॉश किया और क्लीन किया। देन ही कट देम इनटू द लॉन्ग स्ट्रिप्स, उनको लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट किया। अब लॉन्ग स्ट्रिप्स में कट करने के बाद क्या किया, ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। अब एक बड़े से पॉट में वो सारे स्क्रैप्स डाले और फायर पे रख दिया उनको कुक करने के लिए। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिल्लीज एंड गार्लिक टुगेदर। अब उसमें क्या किया, जब कुक होने लगी ना तो उसमें से थोड़े से ग्रीन चिल्लीज कट करके डाली, कोकोनट डाला और थोड़ी गार्लिक और जिंजर से टेस्ट अच्छा आता है ना वो भी उसमें डाल दिया, यानी मसाले डाल दिए। ही एडिड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल, और थोड़ा सा सॉल्ट भी उसमें ऐड किया। ए टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अब पॉट में से टेम्पटिंग यानी एकदम बहुत अच्छी सी जो टेम्पटिंग स्मेल होती है ना, खाने की खुशबू, टेम्पटिंग बोलते हैं उसको, तो टेम्पटिंग एकदम स्मेल उसमें से आने लगी। अब क्या हुआ, नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द कड़ी। अब वो जो कड़ी जैसा बन गया था ना उसमें थोड़ी सी दही भी ऐड कर दी, कर्ड यानी दही, दही भी उसमें थोड़ी सी ऐड कर दी। ही ऑल्सो पॉड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल भी उसमें ऐड किया। एंड डेकोरेटेड द डिश विथ कड़ी लीव्स, अब कड़ी लीव्स है उनसे वो डिश को पूरा डेकोरेट किया। लो एंड बी होल्ड, अब थोड़ी देर लो गैस पे रखा और उसको बंद करके पकने दिया। द न्यू डिश वॉज रेडी, अब न्यू डिश उसमें से बन गई। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, अब इवनिंग में जब गेस्ट आ गए तो उनको वो जो न्यू डिश बनाई थी वो सर्व की। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, सबको ऐसा था कि वो नई डिश जो बनाई उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, सब जानने के लिए ईगर हो गए, क्यूरियस हो गए। देन ए नेम केम टू हिज माइंड, अब उसने तो कोई इसका नाम सोचा ही नहीं था, अब उसी टाइम पे उसने एक नया नाम उसका सोचा। अब अचानक से उसके दिमाग में क्या नाम आया उसका, एवियल। एवियल उसका प्रोनाउंसिएशन भी हमको करना है, एवियल। एवियल उस डिश को नेम दिया, एवियल नेम दिया वो डिश को। एवियल became famous all over Kerala and is now one of the dishes in traditional Kerala feast, and imagine it all came from a basket of waste। अब जो एवियल डिश है वो फेमस हो गई, केरला की फेमस डिश बन गई और ट्रेडिशनल डिश बन गई लास्टली। तो केरला की जो ट्रेडिशनल डिशेस है उनमें एक एवियल भी है, और एवियल के लिए कितना ऐसे हमें अजीब लगता है, कितना हमको सोच के विचार के भी ऐसा लगता है कि वो जो डिश है वो किस में से बनती है, वेजिटेबल स्क्रैप्स में से, वेस्ट में से। तो हम अगर चाहें तो कोई भी चीज़ वेस्ट हो उसमें से हम अच्छा सा बेस्ट बना सकते हैं, अच्छी चीज़ उसमें से बना सकते हैं। तो नथिंग इज़ वेस्ट, कोई भी चीज़ को हम फेंक नहीं सकते, उनमें से कुछ भी अगर चाहें तो हम अच्छा बना सकते हैं। अब यहाँ पे है न्यू फ्रेजेस, मीनिंग्स लिखी हुई हैं, यू कैन सी हियर। इन ए फिक्स यानी एकदम वो खड़ा हो गया, तो उसको इंग्लिश में क्या मीनिंग बोलेंगे, ए सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, ऐसी सिचुएशन हार्ड हो गई जिसमें से हम बाहर नहीं निकल सकते। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, अचानक से आइडिया है ना, तो सडनली थिंक ऑफ, अचानक से सोचा और माइंड में आइडिया आ गया, फ्लैश अक्रॉस द माइंड। लो एंड बी होल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज, थोड़ी देर के लिए उसको देखा और सरप्राइज, अचानक से उसमें कोई अच्छी डिश आ गई, इसके लिए हम सरप्राइज हो गए। ट्रेडिशनल फीस्ट, hearty meal for many guests served on a special occasion। स्पेशल ओकेज़न जैसे कोई भी गेस्ट हमारे घर में आते हैं, कोई स्पेशल ओकेज़न है तो हम कोई स्पेशल डिश बनाते हैं उनके लिए, तो वो होती है ट्रेडिशनल फीस्ट। हर कोई भी ट्रेडिशन होता है तो उसमें अलग अलग डिशेस बनती है। तो ये था हमारा आज का लेसन। वी विल मीट अगेन सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।